बिहार के सरकारी स्कूल में जितने भी विद्यार्थी क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो आपके क्लास के हिसाब से जो भी आपको पैसा मिलता है, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति इत्यादि का पैसा, उसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि नए सत्र का जो भी पैसा तो दोगुना राशि मिलेगा। तो वो पैसा कब तक आएगा और पुराने सत्र में जिनका भी बकाया है उनका पैसा कब तक आ जाएगा, इसको लेकर यहाँ पे डिटेल अपडेट है। आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि छात्रवृत्ति राशि के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता खत्म। ये भी काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप मान लीजिए सरकारी स्कूल में क्लास 1 से 12 तक एडमिशन कराए हैं, उसके बाद आपका नाम मेधा सॉफ्ट पे होना चाहिए। अब मेधा सॉफ्ट बंद करके ई शिक्षा कोष लॉन्च कर दिया गया, तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपका नाम होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका अटेंडेंस 75% होना चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आता था। बट अब क्या है कि अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म हो जाएगा नए सत्र में। तो मतलब कि जिनका भी नामांकन है और आपका स्कूल में नामांकन है, तो आपका नाम में ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपका स्कूल कॉलेज को ये तो निर्देश रहता है उनको ऐड करना ही है, तो लोग उस पर जोड़ दिए होंगे। तो आपका अटेंडेंस हो या नहीं हो, आपके खाते में पैसा आएगा पूरे सत्र में। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया, कोरोना के बाद हाजिरी की अनिवार्यता की जा रही है समाप्त। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कोविड के बाद कि आपका हाजिरी की अनिवार्यता समाप्त कर दिया जाए। आगे की तरह बताया गया है कि राज्य के सरकारी विद्यालय में नामांकित 100% छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति योजना की राशि जो है वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले काफी विद्यार्थियों का नहीं आता था, क्योंकि उनका अटेंडेंस वगैरह की वजह से उनका पैसा नहीं आ पाता था। बट अब जिनका भी नामांकन है 100% छात्र छात्राओं का साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा। 75% अब हाजिरी की अनिवार्यता 5 साल बाद जो है खत्म होने जा रहा है। इसका फायदा 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को मिलेगा। इससे पहले कोरोना के समय यह व्यवस्था किया गया था। शिक्षा विभाग ने योजना की राशि के लिए बच्चों की कक्षा में 75% हाजिरी को खत्म करने का प्रस्ताव तैयार करके और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा विभाग, मतलब हर जगह भेज दिया है। और यहाँ पे सब सहमति सब जगह से मिल गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नियम पारित कर लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया कि 2024 से 25 सत्र का पैसा 75% हाजिरी के आधार पे 95 लाख बच्चों का मतलब कि पैसा जो है भेज दिया गया है उनके खाते में। और शेष बच्चों की उपस्थिति पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उनका पैसा नहीं आया। मतलब पिछले सत्र का पूरा पैसा भेज दिया गया है। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति दोगुना करने पर बन रहा है प्रस्ताव। शिक्षा विभाग विद्यालय के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को भी दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस पर भी जल्द ही राज्य कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। मालूम हो कि 3 मार्च को विधानसभा में पेश बजट में भी छात्रवृत्ति दोगुना करने का ऐलान किया गया था। इसी आलोक में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मालूम हो कि वर्तमान में कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को 600, 5 तक के बच्चों को 1200 और 7वीं तक के बच्चों को 1800 रुपये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। लेकिन अब जो है दोगुना मिलेगा। ठीक है, मतलब 1800 की जगह पर 3600 रुपया मिलेगा। तो ये 2-3 बेनिफिट हो गया। आज का अपडेट से आपको जानकारी मिल गई। एक तो कि अब अटेंडेंस की अनिवार्यता खत्म हो गया कि आपका अगर नामांकन है किसी भी क्लास में नए सत्र में, अगर आपका जो है आपका नाम वगैरह लिखा चुका है, वो लोग ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपका नाम ऐड कर दिए हैं, तो आपके खाते में पैसा आएगा। और हर एक योजना का पैसा अब दोगुना आएगा। और ये भी जानकारी मिल गया कि पिछले जो भी सत्र का पैसा बकाया था 2024 से 25 का, तो वो पैसा क्योंकि 25 से 26 सत्र शुरू हो गया है, तो उनमें 95 लाख बच्चों का पैसा आ गया है। चलिए मैं बता दे रहा हूं कि अब कितना राशि मिलेगा, कैसे चेक करेंगे, या आपका नाम है कि नहीं स्कूल वगैरह की लिस्ट में, वो आप कैसे देखेंगे, क्योंकि अब तो अटेंडेंस की चिंता खत्म। या अगर 2024 से 25 का पैसा बकाया होगा तो वो पैसा आप कैसे चेक करेंगे, चलिए सीखते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और AR जॉब पोर्टल इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ध्यान से स्पेलिंग सारा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहा होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट पे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा और नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी मिल जाएगा। और स्कॉलरशिप कैटेगरी में देखिए यहाँ पे पूरा जानकारी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति का पैसा यहाँ पे पूरा 75% जो अनिवार्यता खत्म हुआ है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं कि कितना पैसा अब आपको मिलेगा। पूरा यहाँ पे जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे पैसा चेक करने का लिंक दिया गया है, यहाँ से चेक करें सभी तरह का पैसा। इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे देख लीजिए हर एक जानकारी है यहाँ पे कि अब कितना पैसा मिलेगा, जो दोगुना राशि हो गया, हर एक चीज़ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे पूरा लिंक है आपके सामने इस शिक्षा कोष पोर्टल पे नाम वगैरह चेक करने का। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से अपना नाम वगैरह देख सकते हैं। पैसा वगैरह चेक करना है तो पिछले सत्र का भी पैसा आया है तो किसी भी लिंक पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अभी तो कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप लिंक 2 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो लिंक 2 बना है तो आपके सामने देखिए 2024 से 25 सत्र का पैसा चेक करने का इस तरह पेज ओपन कर देगा। यहां से आप चेक कर सकते हैं। यहां से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत आपका विद्यालय वगैरह पड़ता होगा। फिर यहां पे सारा ब्लॉक आ जाएगा, तो जो भी आपका ब्लॉक होगा जहां पे आपका स्कूल पड़ता होगा वो ब्लॉक, यहां से स्कूल का ऑप्शन आ जाएगा तो अपना स्कूल सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्लास, किस क्लास का पैसा चेक करना चाहते हैं, सेक्शन खाली छोड़ सकते हैं और अकाउंट नंबर में वही अकाउंट नंबर भरिएगा जिसमें आपका पैसा आता होगा और शो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पैसा यहाँ से चेक करके बता देगा कि पुराने सत्र 2024 से 25 का किस योजना का पैसा बकाया है, किस योजना का पैसा आ चुका है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं जो भी लिंक 2 बना है। और लिंक 1 से भी अपना नाम वगैरह देख सकते हैं कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पे आपका नाम है कि नहीं। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें तो अब सीधे शिक्षा विभाग आसान कर दिया कि जिनका भी नामांकन है बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 12वीं तक तो उनके खाते में पैसा आएगा, क्योंकि पहले 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया था, वो शिक्षा विभाग खत्म कर दिया। तो आपका नामांकन है, आपका अटेंडेंस है या नहीं, तो अब पैसा आएगा। पुराने सत्र का पैसा आ चुका है, जो मैंने लिंक यहाँ पे दिया, यहाँ से आकर चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ अब दोगुना राशि मिलेगा तो नए सत्र से लागू होने जा रहा है, तो यहाँ से सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। बाकी पैसा अगर आकर चेक कर लीजिए, AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिए, ARjobportal.in वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से। और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।